कभी सोचा है कि भारत के दो सबसे पुराने महाकाव्य रामायण और महाभारत आज के हमारी दुनिया को कैसे चला रहे हैं? जी हाँ, ये सिर्फ हजारों साल पुरानी कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये तो मॉडर्न लाइफ के लिए एक गाइडबुक, एक प्लेबुक की तरह है। अब जरा इस पर गौर कीजिए, ये बात कितनी दिलचस्प है ना? एक तरफ छोटे छोटे बच्चे इन महाकाव्यों के हीरोज के नाम से ABCD सीख रहे हैं, और दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs इन्हीं किरदारों पर स्टडी करके अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो सवाल यही है कि आखिर 2000 साल पुरानी कहानियों में ऐसा क्या खास है कि वो आज भी हमारे घरों, हमारे क्लासरूम्स और यहाँ तक कि कॉरपोरेट बोर्डरूम के लिए इतनी जरूरी बन गई हैं? इनकी इस कभी ना खत्म होने वाली ताकत का राज क्या है? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं, और वो जवाब छिपा है इन कहानियों की बुनियाद में, यानी इनके किरदारों में, जो इतने अलग और इतने गहरे हैं कि यकीन करना मुश्किल है। जरा इस नंबर को देखिए, सिर्फ एक महाकाव्य महाभारत में ही 40 से ज्यादा मुख्य किरदारों की पूरी बायोग्राफी मिलती है। मतलब स्केल देखिए, कितना विशाल और अकल्पनीय है ये। लेकिन देखिए, बात सिर्फ गिनती की नहीं है। ये किरदार कोई सिंपल हीरो या विलेन नहीं है। ये तो असल में कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स हैं, जो हमें इंसान होने के हर पहलू से मिलवाते हैं। हर एक किरदार अपनी उलझनों, अपनी अच्छाइयों और अपनी बुराइयों के साथ हमारे सामने आता है। और पता है, किरदारों की यही गहराई उन्हें लीडरशिप को समझने के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी बनाती है। और शायद यही वजह है कि आज के मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वापस इन प्राचीन ग्रंथों के तरफ देख रहे हैं। अब इस टेबल को देखिए, ये कितनी साफ तस्वीर पेश करता है। महाकाव्यों में जो अलग अलग लीडरशिप स्टाइल दिखाए गए हैं, वो सीधे सीधे आज की कॉर्पोरेट दुनिया से जुड़ते हैं। चाहे वो कृष्ण जैसा प्रेरणा देने वाला लीडर हो या दुर्योधन जैसा विनाशकारी। और बात सिर्फ लीडरशिप स्टाइल पर खत्म नहीं होती। क्या किसी ने सोचा होगा कि आज की एक बहुत ही आम बिजनेस स्ट्रैटेजी स्वॉट एनालिसिस, मतलब अपनी ताकत, कमजोरी, मौके और खतरे को पहचानना, उसकी जड़ें भी इन कहानियों में मिल सकती हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि कॉर्पोरेट मीटिंग रूम बनने से सदियों पहले ये किरदार अपनी ताकत और अपने दुश्मनों की कमजोरियों का कितना गहरा रणनीतिक विश्लेषण कर रहे थे। ये कोई नई बात नहीं है। खैर, बोर्डरूम की दुनिया से बाहर निकलें तो ये महाकाव्य हमारी अपनी जिंदगी के लिए, हमारे चरित्र और नैतिक विकास के लिए भी एक जबरदस्त ब्लूप्रिंट देते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं रामायण से, भगवान हनुमान का। वो सदाचार और कर्तव्य का एक बेहतरीन मॉडल पेश करते हैं। हनुमान का किरदार भक्ति और शक्ति का एक गजब का कॉम्बिनेशन है। वो हमें सिखाते हैं कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, बल्कि निस्वार्थ सेवा और अटूट हिम्मत में होती है। और यही वो वजह है कि आज भी टीचर्स इन कहानियों को स्कूलों में कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए एक पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये बच्चों को नैतिकता और इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाने का एक शानदार तरीका है। तो चलिए अपने मूल सवाल पर वापस आते हैं। आखिर इन प्राचीन महाकाव्यों में ऐसा क्या है जो आज भी हमारी मॉडर्न दुनिया पर इतनी गहरी छाप छोड़ता है? देखिए, इसका जवाब सीधा सा है। ये सिर्फ कहानियां हैं ही नहीं, ये तो जिंदगी की मुश्किलों को समझने के लिए बनाए गए पूरे सिस्टम हैं। रणनीति, नैतिकता और इंसान के स्वभाव को समझने का एक जीता जागता नक्शा। तो हमने क्या देखा? बच्चों को सिखाने से लेकर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाने तक ये कहानियां हमें खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से समझने का एक साफ साफ ब्लूप्रिंट देती हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर इन 2000 साल पुरानी कहानियों में इतना गहरा और प्रैक्टिकल ज्ञान छिपा है, तो हमारे अतीत की और कौन सी अनमोल सीखें हैं जिन्हें हम आज शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं।